श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम जब किसी मार्केट में जाते हैं, बड़े मॉल में जाते हैं, तो हर एक का अपना अपना अट्रैक्शन भिन्न होता है। बच्चे होंगे तो उनको खिलौने अच्छे लगते हैं, जवान लड़के लड़कियां होंगे तो उनको बैरिस्टा अच्छा लगता है, कोका कोला अच्छा लगता है, और स्त्रियां होगी तो गहनों की दुकान में जाएगी, और बुढ़ाऊ हो गए तो ताकते रहेंगे। मॉल वही है। उस मॉल में जाकर के हम क्या चाहते हैं ये अपने पर अवलंबित है। इसी प्रकार से जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो जो चीज है वो नहीं देखते, हमने जो निर्णय ले लिया है उसको देखते हैं। तो यही सिद्धांत अपने भगवद गीता के बारे में है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी महाराज, इन्होंने जेल में जब भगवद गीता पर भाष्य लिखा, उन्होंने मंडाला की जेल में लिखा था जब उनको अंग्रेजों ने बंद करके रखा था। उस समय की कथा यह है कि उन्होंने एक जगह में 1910 में या 1915 में उन्होंने एक जगह में प्रवचन किया था, और जो अंग्रेजों के खिलाफ था, तो उनको नेचुरली जेल में भेजा गया। तो वहां उन्होंने सोचा क्या करें, तो टाइम पास करना है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो सोचा टाइम पास कैसा करें, तो उन्होंने भगवद गीता को लिखने के लिए प्रारंभ किया। तो अंग्रेजों ने बताया कि तुमको हम गिनी गिनाई पेंसिल देंगे छील करके, और गिने गिनाए कागज देंगे, और ये काम तुम जो भी करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट के स्टेशनरी पर हो रहा है, गवर्नमेंट का खाना खा के गवर्नमेंट के कमरे में हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी। उस समय तो ऐसा नहीं था ना कि ये भारतीय जनता की संपत्ति है इसीलिए रेलवे की उठा के घर ले जाओ, ऐसा नहीं था। अंग्रेजों की संपत्ति थी। तो उन्होंने उस समय जो लिखा था उसमें उन्होंने कर्म को ही देखा है। तो पूरी भगवद गीता में उन्होंने केवल कर्म को देखा है। इसीलिए कहते हैं भगवद गीता में उनके अनुसार यह ग्रंथ जो है कर्म योग का प्रतिपादन करने वाला है। तो उन्होंने फिर कर्म योग की चतुस्सूत्री, जो भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक है, आप सबको मालूम है, लेकिन पौवा पूरा नहीं, पौवा माने 1/4। आपकी भाषा में ही बोलूं तो समझ में आएगा ना। तो 1/4 कौन सा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते। बाकी के 3 पाद क्या है? मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगः अस्तु अकर्मणि। तो उन्होंने पूरी भगवद गीता में केवल कर्म ही देखा, और उसके बाद उन्होंने वो सिद्ध कर दिया पूरे अपने भाष्य में, उपनिषदों का, शास्त्रों का आधार लेकर के। उसके बाद जो भगत राम होते हैं, तो उन्होंने जैसे समझो मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी इत्यादि, इन लोगों ने जब भगवद गीता को देखा तो उसमें केवल भक्ति देखी, और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भगवद गीता में एकदम अस्पष्ट लिखा है। हमारे यूपी के जो लोग हैं ना, वो स को उच्चारण नहीं कर सकते, इसीलिए पहले अ लगाते हैं, और अंग्रेजी हो तो ई लगाते हैं।
जैसे ना स्टार, स्टाइल, स्माइल, स्पीक, उसी प्रकार से संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करना हो तो अ लगाते, तो उन्होंने अस्पष्ट अस्पष्ट बता दिया, माने स्पष्ट स्पष्ट बता दिया कि भगवद गीता में केवल भक्ति का ही प्रतिपादन हुआ है। मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु, चारों तरफ इतना ही लिखा है। यो मे भक्तः समे प्रियः, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं और 4 प्रकार के विभक्त होते हैं, ऐसा बता करके जिन्होंने भक्ति का प्रतिपादन करना है उन्होंने भगवद गीता का आधार लेकर के भक्ति का प्रतिपादन किया। अच्छा, अब जिनको ज्ञान का प्रतिपादन करना है हमारे भगवान शंकराचार्य महाराज, तो उन्होंने बताया, देखो पूरी भगवद गीता में क्या बताया है, भगवद गीता ही श्लोक को लेको फिर समझ में आएगा। तो वो कहते हैं भगवद गीता में अर्जुन ने क्या कहा था कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोष से मेरा जो स्वभाव है युद्ध करने का वो एकदम खींचा गया है, एकदम नष्ट हो गया है, और इसीलिए धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं मोह में आ गया हूं कि मेरा क्या धर्म है। इसीलिए हे भगवान आप मुझे एक बात बताइए, मैं मिलिट्री का जवान हूं, मुझे ऐसी ऑर्डर नहीं चलती बाएं से तेज चल और आगे ट्रैफिक देख के चले जाना, ऐसी नहीं होती मिलिट्री की ऑर्डर। तेज चल तो तेज चल, रुक जा तो रुक जा, देयर इज नो ऑप्शन गिवन। तो मुझे बताइए मैं धर्म के सम्मोह में आ गया हूं। उसके पश्चात आखिरी में पूरी भगवद गीता बताने के बाद फिर अर्जुन क्या कहता है, नष्टो मोहः स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, हे भगवन, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मैं आप जो बताएंगे वो करेंगे। इसीलिए भगवद गीता में ज्ञान का प्रतिपादन हो गया है, क्योंकि मोह का निराकरण ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। मोह यह अज्ञान का कार्य है, या मोह के कारण जो गलत फहमियां है उसको निकालने के लिए हमको ज्ञान चाहिए। इसीलिए भगवद गीता में ज्ञान बताया है। भगवद गीता तो वही है, एक ही भगवद गीता है, उसको कितने लोगों ने कितने प्रकार से देखा। इसको ऐसा समझो, एक स्त्री है, वह स्त्री भगवान ने बनाई है, और स्त्री को भी फिर उत्तर प्रदेश में स्त्री नहीं कहते, स्त्री कहते हैं, गर्म होती है ना, इसीलिए स्त्री कहते हैं। तो एक स्त्री जो भगवान ने बनाई है, उस स्त्री के पिताजी कैसे देखेंगे, वात्सल्य भाव से। उस स्त्री को उसका पुत्र कैसा देखेगा, मातृभाव से। स्त्री तो एक ही है, देखने की दृष्टि अलग अलग है। और यदि पति उस स्त्री को देखेगा तो कहां देखता है देखो, 2 साइकेट्रिस्ट थे और बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए अपने अपने कार्य से। तो साइकेट्रिस्ट नॉर्मली एंड में पेशेंट हो जाते हैं, तो 2 में से एक पेशेंट बन गया। साइकेट्रिस्ट माने जो पागलों का इलाज करते हैं, ऐसा समझ लो, सिंपल बात है। तो 2 में से एक जरा पागल सा बन गया, दूसरा नहीं बना। तो उसने पूछा, भाई हम दोनों का एक ही प्रोफेशन है और हम और आप दोनों ने इन पेशेंटों को सुना,
मैं तो इनकी बात सुन सुन के मैं पागल हो गया हूं, मुझे पता नहीं तुम कैसे पागल नहीं बने। तो जो दूसरा था जो पागल नहीं बना था, उसने कहा मैंने सुना कहां, वो बोलते थे, मैंने सुना कहां। देखो, जैसे हम लोग भगवत गीता के क्लास में बैठते हैं, सुनते थोड़ी है, टाइम पास करने के लिए आ गए। इसी प्रकार से भगवत गीता एक ही है। इस भगवत गीता को देखने की दृष्टि क्या है, उस दृष्टि के अनुसार आपको भगवत गीता में मिलेगा जो भी मिलेगा। देखो, एक भगत से ये बात हुई थी इलाहाबाद में, 1936 की बात है। उस समय हम कोई भी नहीं होंगे। तो उस समय एक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर नाम के बड़े संगीतज्ञ भक्त हो गए, भगवान के बड़े श्रेष्ठ थे। तो उन्होंने एक गीता के गोष्ठी का आयोजन किया था, और उस गीता के गोष्ठी में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, और सभी महात्मा लोग, संत लोग और जितने भी भक्त थे आके रेती में बैठे और सुन रहे। एक ने आकर के ये बताया, दूसरे ने वो बताया, तीसरे ने वो बताया, अपने अपनी जो जो भगवत गीता में है वो बताना शुरू कर दिया। उतने में बीच में उठ करके एक अवधूत आ गए। अवधूत माने आज की भाषा में समझना हो तो अपने यहाँ के पॉलिटिशियन, माने जो सब नियमों के परे है उनको अवधूत कहते हैं। जैसे 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, और जो ये 4 आश्रमों के परे है उनको कहते हैं अवधूत। जैसे हम लोग नागरिक है, नागरिकों को नियमों से बांधा जाता है, लेकिन अपने जो पॉलिटिशियंस है वो नियमों के परे है, उनको कोई नियम लागू नहीं होते। इसी प्रकार से ये जो अवधूत थे वो आए, चढ़े ऊपर, उनको कौन रोक सकता है? देखो, अपने यहाँ के लोगों को कोई रोक सकता है क्या? आपको हमको रोक लगेगा, वो चढ़ेंगे तो राम राम शुरू हो जाएगा। ऊपर आगे उनको कोई रोक नहीं सका। उन्होंने एक के हाथ से माइक लिया, छोड़ दो, और फिर शुरू कर दिया। आप लोग काहे को परेशान हो रहे हो? भगवान ने ये कहा, भगवान ने वो कहा, कुछ नहीं कहा भगवान ने। मालूम है अर्जुन और भगवान कौन थे? दोस्त थे, दोस्त। और दोस्तों की भाषा में जो बोला जाता है वे केवल उन दोनों ही लोगों को मालूम होता है। कैसे? एक लड़का था और वो अपने मोटरसाइकिल पर आया अपने दोस्त को सिनेमा ले जाने के लिए। तो ढंग 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 होंडा पर बैठ के आया और वहां रोकी गाड़ी पोर्श के पास। जैसे रोकी, अंदर से उसके दोस्त के पिताजी हिटलर आ गए। जैसे हिटलर आ गया तो इस लड़के ने सोचा, अरे बाप रे, अब क्या करे। अंकल गुड इवनिंग, हाउ आर यू? ठीक है, क्या चाहिए? नहीं अंकल, हम लोग जो है ना वो फिजिक्स के क्लास के लिए जा रहे थे, और आपके अशोक ने कहा था कि यदि वो मैं जा रहा हूं तो मुझे लिफ्ट दे दे, इसीलिए मैं आया। वो चला जाए क्या तो मैं जाता हूं? नहीं है बेटा अशोक, देखो तुम्हारे फ्रेंड आए हैं, तुमको फिजिक्स के ट्यूशन को जाना है ना? हाँ पिताजी। अशोक अपना बैग लेकर के आया, मोटरसाइकिल पे बैठा और सीधा माय फेयर लेडी देखने को चला गया। अब कौन सी डिक्शनरी में आपको ये मिलेगा कि फिजिक्स इज इक्वल टू माय फेयर लेडी? दोस्तों की जो भाषा होती है ना, उसका कोड लैंग्वेज कुछ और ही होता है। जैसे ये एसएमएस, जिनको मालूम नहीं होता एसएमएस का अर्थ, एक लड़की ने मुझे लिखा, स्वामी जी डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएमएस? तो मैंने कहा नहीं। फिर उसने वापस लिखा, एसएमएस मीन्स सिंपली मिसिंग स्वामी जी, इट्स कॉल्ड एज एसएमएस। हाउ ब्यूटीफुल। तो ये जो भगवत गीता में क्या बताया है, ये समझने के लिए पहले कन्हैया के दोस्त बनो, जैसे अर्जुन बना था, तब आपको भगवत गीता समझ में आएगी। देखो, माने भगवत गीता में क्या बताया है, ये अपना चॉइस है।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, जो मुझसे जैसा पेश आता है वैसा मैं उससे पेश आता हूं। देखो अब हम लोग कितने लोगों के साथ रहते हैं। अमेरिका की बात है, उस स्त्री का नाम है लक्ष्मी जी। वो कभी सत्संग में नहीं आती थी, लेकिन मेरे लिए खाना लाती थी, इसलिए मुझे अच्छी लगती थी वो। तो एक बार उसने खाना लाया और उसके साथ हमेशा बातें होती थी पुरानी फिल्मों की, संगीत की। हम भी शौकीन थे, वो भी शौकीन थी, और हमारे फोन में हमेशा सब बढ़िया गाने रहते हैं। तो एक बार उसने कहा कि स्वामी जी मैंने आपके लिए एक सीडी बनाई है, उसमें सब पुराने फिल्मों के गाने हैं, तो आपको अच्छी लगेगी। मैं दिखाओ। मैंने बोला ये सब के सब गाने मेरे फोन में हैं। बोले रियली? हमने बिल्कुल। तो ऐसे हमारी दोस्ती थी और खूब हा हा हो होता था। दूसरी एक अम्मा थी, आकर के बिल्कुल स्वामी जी भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण। 24 घंटे नॉन स्टॉप सीरियस, जैसे नॉन स्टॉप नॉनसेंस होता है ना, जैसे नॉन स्टॉप सीरियस। और अब उसके साथ हम भी वैसे बात करते थे, अम्मा कैसी हो, कब मरने वाली हो, अभी तक क्यों जिंदा हो, ऐसी उसके चेहरे पर भाव थे। और ये जब लक्ष्मी आती थी तो हाँ हाँ हु होता था। तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी मुझे आपसे कंप्लेन है। ऐसे हु केयर्स यू कंप्लेन। एक म्यूनिसिपालिटी के दफ्तर में लिखा था आपकी कंप्लेंट्स इस बॉक्स में डालें, और बॉक्स लगाया था इतने ऊपर। तो कैसे डालोगे? उसी प्रकार से ऐसे आई डोंट केयर यू कंप्लेन। बोले नहीं ऐसी बात नहीं, बात ऐसी है कि आप उसके साथ इतना हंस के खेल के बात करते हैं और मेरे साथ ऐसी सीरियस बात क्यों करते हैं? हमने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। भगवत गीता में यही सिद्धांत है। आप जो चाहे देख सकते हो। और भगवत गीता का अध्ययन करते समय सवाल यह है कि आप किस पार्टी को बिलोंग करते हो। देखो भगवत गीता में 2 पार्टियां हैं। एक है कन्हैया की पार्टी और दूसरी है अर्जुन सिंह की पार्टी। तो एक यादवों की पार्टी है और एक है अर्जुन सिंह की। और जो अर्जुन सिंह की पार्टी में रहेंगे उनके पास कंप्लेन की सिवा और कुछ नहीं है। कथम भीष्ममहं संघे द्रोणम च मधुसूदन। हे मधुसूदन मैं इनको कैसे मारूं? प्रश्न ही प्रश्न है। और द्वितीय अध्याय में जब भगवान ने कहा कि तुम अपना काम करो ठीक से, सब ठीक हो जाएगा, तब बुद्धि ठिकाने पर आएगी। और जिसकी बुद्धि ठिकाने पर आती है ना, वही समझदार होता है, उसी का जीवन सुंदर होता है, बाकी सब बेवकूफ दुखी होते हैं। ऐसा जब कहा तो अर्जुन कहता है देखो आपने तो ज्ञान की तारीफ करी ना, तो मुझे आप ज्ञान क्यों नहीं बताते, मुझे क्यों कर्म बता रहे हैं? ठीक माने अर्जुन कौन है? जिसको हर चीज को लेकर के प्रश्न है। और फिर प्रश्न उनके होते हैं और परेशान हमको करते हैं। 2 उदाहरण देंगे हम आपको। ये नोएडा में हुआ था, बहुत पहले साल, कोई 10-15 साल पहले की बात है। हमारा वहां सत्संग हो गया। सत्संग होने के पश्चात हा हा हो गई। फिर एक ब्रिगेडियरिन आई अपने ब्रिगेड को लेकर के, ब्रिगेड को नहीं ब्रिगेडियर को लेकर के आई। आने के बाद मैंने कहती है स्वामी जी आप मुझे मदद करिए। मैंने कहा मैं पैसे किसी को नहीं देता, अपने अपने सिद्धांत होते हैं। बोले नहीं पैसे की बात नहीं, मुझे आप ऐसी मदद करिए कि मैं बहुत सिगरेट पीती हूं, तो आप मुझे कहिए सिगरेट छोड़ो, तो आपके कहने से मेरी छूट जाएगी। बोला मैं क्यों कहूं? ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप सिगरेट पीते हो तो बड़ी अच्छी लगती हो, ऐसे लगता है कि पुराना स्टीम इंजन जा रहा है तो अच्छा दिखता है, पीती रहो। और उसके द्वारा तुम्हारे मुंह की इतनी सुगंध आती है कि किसकी मजाल है नजदीक आने की। उसके बाद ये जो खेत करने वाले हमारे किसान हैं
वो जो तंबाकू को पिकाते हैं तो उनका आप उद्धार कर रही हो, खूब पियो सिगरेट, बंद मत करना। और सबसे बढ़िया बात यह है फेफड़ों को बड़ा एक्सरसाइज मिलता है, इस प्रकार से करते रहो, स्मोकिंग करते रहो। जब हमने ऐसा कहा स्वामी जी यू आर वेरी सरकास्टिक, यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ। हमने कहा मामा मुझे ये बताओ तुमने जब सिगरेट पीना शुरू किया तब ऐसा कहा क्या स्वामी जी दिस इज ना माय ना फर्स्ट सिगरेट, विल यू प्लीज कम एंड इनॉग्रेट। तुमने जब पहली सिगरेट पी तो मुझे बुलाया था क्या इनॉग्रेशन करने के लिए? जैसे थैंक गॉड यहां आग नहीं लगाई, नहीं तो हर जगह जाने के बाद मैं पूरा सेट हो जाता हूं, या होने के बाद फिर वो करते हैं अभी हम स्वामी जी को विनती करते हैं वहां जाकर के आग लगाओ। मैं वही देख रहा था, नहीं है कि बड़ा अच्छा है, आग लगाओ दीपक जलाओ और कुछ नहीं। तो जब आपने सिगरेट पीना शुरू किया तो मुझे इनॉग्रेशन के लिए नहीं बुलाया, तो अब मैं छुड़ाऊं क्यों आपकी बात, आप स्वयं उसको खत्म करो। इसी प्रकार से प्रश्न आपके मन में है, आप सोचो, ध्यान से सुनना। प्रश्न पूछने से हमको उत्तर मिलते हैं, हमको समाधान नहीं मिलता। जीवन में समाधान की अपेक्षा है, उत्तरों की नहीं है। लेकिन हम विचार करने के लिए कृपणः फलहेतवः, भगवान ने इतनी सी तो बुद्धि दी है, विचार करेंगे वो भी खत्म हो जाएगी तो करेंगे क्या, इसीलिए बुद्धि को बचा बचा के रखते हैं। देखो इसीलिए भगवद गीता में हम क्या लिखा है ये समझने के लिए पहले अपना स्टैंड ठीक करें। हम किस पार्टी के हैं, अर्जुन के पार्टी के हैं कि कृष्ण के पार्टी के हैं? अर्जुन के पार्टी के होंगे तो कुछ भी कहे हमको ऑब्जेक्शन है। देखो हमको कैसे ऑब्जेक्शन है, गर्मी में गर्मी क्यों ज्यादा होती है, जाड़े में ठंड क्यों ज्यादा होती है, वर्षा में बारिश क्यों होती है, और ये मिर्ची तीखी क्यों होती है, रसगुल्ला मीठा क्यों होता है। देखो, और बीवी बेवकूफ क्यों होती है। एक बार एक सज्जन ने मुझे कहा था ये स्वामी जी मैं क्या कहूं, लेकिन ऐसी मेरे पल्ले पड़ी है, तंग आ गया हूं मैं, इससे बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। हमने कहा कि मैंने आई एग्री विथ यू कि शी इज बेवकूफ, तो अम्मा को गुस्सा आ गया, स्वामी जी आप भी मुझे कहते हैं। हमने कहा देखो मम्मा, यदि तुम समझदार होती तो इससे शादी करती क्या? अरे स्वामी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए हर एक बीबी बेवकूफ होती है, इसका यही सबूत है कि ऐसे महाभाग से शादी करिए और कुछ नहीं। एकदम खुश हो गए, स्वामी जी पकौड़े बनाओ। तो जब हमको हर चीज के बारे में ऑब्जेक्शन है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, इसीलिए भगवान हमारी नहीं सुनते। हमारे भगवान की जो स्टैंडर्ड पोज होती है ना मंदिरों में, वो मालूम है ऐसी होती है ना। इसका अर्थ क्या है, अब बंद भी करो, नहीं करोगे तो एक लगाऊंगा, दूसरा अर्थ कुछ नहीं है इसका। ये वरद हस्त वगैरह कुछ नहीं है। इसलिए हम कौन सा स्टैंड लेते हैं लाइफ में? जीवन के समस्या का समाधान शांत मन में होता है। अशांतस्य कुतः सुखम। सी न बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। तो एक सिंपल तरीका भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवद गीता ने बताया है, और वो है अरे भैया अर्जुन मौज में रहो, आनंद में रहो, बी हैप्पी। देखो एक बार हम कहीं थे और उस समय हम जवान थे, हैंडसम थे, जोक थोड़ी है, रियली थे। तो हम जब हमारा लेक्चर पूरा कर दिया तो उसके पश्चात एक बुढ़ाऊ महात्मा आए और हमको कहते देखो महाराज जी अभी आप बच्चे हो। हमने कहा अब क्या करूं, इट्स नॉट माय फॉल्ट।
तो बोले आप भगवत गीता को इतना हल्का फुल्का हंसते बताते हो, ये तो अपने शास्त्र है, इसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए कि जैसे एक मुट्ठी भर आपने खटमल खा लिए हो तो चेहरा कैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है बेटा कर्म करो ना, ऐसा बताना चाहिए। देखो द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता कैसे बनाई, संजय के शब्द है प्रहसन इव भारत। भगवान ने जो भगवत गीता बताई है, चेहरे पे मुस्कान थी और दिल में प्यार था। जब वो गीता बताने वाला चेहरे की मुस्कान नहीं मिटा रहा था और हम गीता पढ़ने वाले ऐसे पढ़ते कि ये समाज में विचित्र बात आ गई है, गीता का पाठ कब करना चाहिए, जब कोई मरता है तब। किसके लिए? मुर्दे के लिए। देखो भगवत गीता पितामह भीष्म को जो शरशैया पर पड़े थे उनके लिए थोड़ी थी भगवत गीता। जो हाथ में धनुष्य लेकर के अर्जुन खड़ा था और फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसके लिए थी। हम आसाम में गए थे, अपने पूर्वोत्तर भारत में बड़ा सौंदर्य है, तो वहां जब गए, हमारे गीता का प्रवचन ऑर्गेनाइज किया किसी मंदिर में वगैरह, और सभी जवान लड़के लड़के आए थे, और जैसे प्रवचन शुरू हुआ सब गायब, और सामने बैठी थी 80 नॉट आउट, 75 नॉट आउट, 65 नॉट आउट, ऑल दिग्गज बैट्स पर्सन्स, और हर एक के हाथ में कॉटन था और अपनी वो बातें बना रही थी, और मुझे बोलना था कर्मयोग पर। अब मैंने बोला कि भगवान मजाक करने भी क्यों, हद होती है। अच्छा, बड़े मुश्किल से मैंने 1 घंटा बिताया, क्योंकि आप कम से कम दांत तो दे रहे हो ना। जब दांत देते हैं ना तब खुजलाने में मजा आता है, दांत खुजली कहते हैं ना, तभी मजा आता है। नहीं तो अगले वाला बोले जा रहा है और सामने ऐसे बैठे हुए कि अब इनका प्रवचन कब खत्म होता है और कब जाके मरते हैं। तो वो सब प्रवचन खत्म हो गया, 1 घंटा समूह पास हो गया। उसके बाद जैसे लेक्चर खत्म हो गया, सभी जवान लड़के लड़कियां आ गए, हाँ चलो स्वामी जी खाना खाने को जाएंगे। हमें खबरदार, तुम में से एक भी खाना खाने नहीं आएगा। बोले क्यों? लेक्चर के समय कहाँ भाग गए थे? बोले बाहर खड़े थे। तो क्यों, अंदर क्यों नहीं आए? बोले नहीं, हमारे यहाँ ट्रेडिशन ये है कि भगवत गीता बूढ़ों ने मरने के पहले सुननी चाहिए। देखो कैसी विचित्र बात है। इसीलिए कहते कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, महाभारत रखने से घर में झगड़े होते। देखो ये जो गलत फहमियां है ना, इसी के कारण भगवत गीता में क्या है ये हमको समझ में नहीं आता। तो यदि भगवत गीता बताने वाला भगवत गीता आनंद से बता रहा है तो हम क्यों दुखी हुए? देखो ये बिल्कुल सरल सरल बात है। इसीलिए भगवत गीता में क्या बताया है? केवल एक बात बताई है, आनंद में रहो। और यही प्रतिपादन इन एंड थ्रू एवरीवेयर, हर जगह यही बात बताई है। देखो आनंद में रहो का तात्पर्य ये लाफिंग क्लब वाले नहीं हो। यहां भी है क्या लाफिंग क्लब? नहीं है, बचे हैं आप। नहीं तो हमारे बंबई में लाफिंग क्लब है। सुबह सुबह में वो गार्डनों में इकट्ठे हो जाते हैं, होने के बाद राउंड ऐसा लगाते हैं और हा 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 हा, माने जैसे चाबी भरी हो ना किसी को, फिर हा 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 ऐसा करेंगे, हाँ बस लाफ करके चले गए। और वो भी जैसे किसी ने जबरदस्ती कहा, किसी इलेक्ट्रिकल शॉक दोनों, तो ऐसा करता आदमी, वैसे लाफते हैं फिर चुपते हैं। उसको नहीं कहते आनंद, वो बेवकूफी है। आनंद किसको कहते हैं? जिस हाल में रखा उस हाल में खुश है, वो है आनंद। और यही बात बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इस आनंद का ही प्रतिपादन किया है।
एक बार कलकत्ते की बात है, हमको हम पहले गए थे, पहली बार गए थे अनेक सालों के बाद। जब हम वहाँ गए तो जन्माष्टमी का उत्सव चल रहा था, तो एक जगह का जन्माष्टमी का उत्सव बड़ा प्रसिद्ध था, तो हम देखने गए। रात का समय था, 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे थे, और काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। बंगाल में लोगों को इकट्ठा करने के लिए कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा ही तैसे ही रहते हैं, काम तो कुछ करना नहीं, होवेद ना 1 मिनट में एकदम वहाँ आ जाते। तो उनको मैंने जरूरत भी नहीं जानने की क्यों इकट्ठा हो गए, सब इकट्ठा हो, जैसे होते चींटियाँ मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती है, अपने आप हो जाते हैं। तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी, और उसमें फिर जो माइक पर था एक आदमी था, उसने दूर से देखा और कहा, हम बड़े खुशनसीब है, हमारे बीच में स्वामी जी आ गए हैं, और हम स्वामी जी से विनती करते हैं कि यहाँ आकर के आज कृष्ण जन्माष्टमी में गीता जी पर 2 शब्द बोले। और ये आदमियों का समुंदर पार करते करते जब तक मैं आया, तब तक मेरे पास केवल 5 मिनट बचे थे। जैसे उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप 5 मिनट में भगवत गीता में क्या बताया है बताइए, और 12 बजे के बाद मत जाइए, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म होगा, इसीलिए बिल्कुल 5 मिनट में पूरा कर देना, ठीक है। अब भगवत गीता 5 मिनट में बतानी है जन्माष्टमी के दिन। अब देखो कैसी मजे की बात है। तो हमने कहा, देखो भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अजोपि सन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। असल में मेरा जन्म नहीं हुआ है, अजोपि सन, फिर भी मैं जन्म लेने का नाटक करता हूं। माने भगवान का पूरा जो जीवन है वह है कृष्ण लीला। और लीला में क्या होता है, लीला में ये होता है कि दिखता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं। देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं और ऐसे दिख रहा है कि आप सुन रहे हो, होता कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान का जीवन यही है कि उसमें केवल लीला है। तो लीला कैसी की भगवान ने, भगवत गीता की लीला। भगवत गीता जो है यह लीला का प्रसंग है। तो क्या लीला करी, भगवान ने जाना कि मैं आनंद स्वरूप हूं। पूरे भगवान के जीवन के चरित्र को आप पढ़ो तो भगवान श्री कृष्ण को जितना दुख हुआ था उतना दुख किसी को आज तक नहीं हुआ, ना होगा। राम जी को तो कुछ दुख हुआ ही नहीं था। जयपुर में एक हमारे मित्र है, वो राम से बिल्कुल, हमको राम से कुछ लेना देना नहीं है, अपने को तो कन्हैया अच्छे लगते हैं। और हम स्वामी जी आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप कन्हैया के चाहते हो। यदि आप राम के चाहते हो तो हम आपके पास नहीं आते। क्यों भाई, राम से क्या तुम्हारा परेशानी है? क्या परेशानी, उसने हमेशा सबको परेशान किया। उस समय सीता जी को लेकर के सबको परेशान किया है, अभी तक राम जन्मभूमि में सबको परेशान कर रहा है। बोले मुझे राम से कोई लेना नहीं है। बोले कन्हैया क्यों? कन्हैया देखो ना 16,108, फिर भी रोया नहीं, और राम जी खामोखाम रोते रहे। मुझे राम जी से मतलब नहीं, मुझे कन्हैया अच्छा लगता। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे जीवन में इतने कष्ट झेले हैं। देखो, बचपन से लेकर के आखिरी दम तक। बचपन में माँ बापों से कष्ट लिए हैं। देखो, माँ बाप ने तो उसको फेंक दिया था ना, और वहां जाकर के नंद यशोदा के यहाँ जाकर के वहां भी तो हाथ में लकड़ी पकड़ा करके गायों के पीछे गोबर में फैलाया था। जवान होकर के 1 नहीं 2 नहीं 16,108, आप समझ सकते हो एक के साथ रह करके क्या आपका हाल हो गया है। देखो, भगवान कृष्ण गंजे नहीं हुए थे, 16,108 होने के बाद भी आपको एक है और गंजे हो रहे हो। देखो, और ये तो जवानी हो गई, बुढ़ापे में जाकर के आप आपके 1-2 बच्चों के कारण दुखी होते हो।
कि हमारे बच्चे ऐसे, हमारे बच्चे वैसे। भगवान के कितने बच्चे थे मालूम थे है आपको? उनको हर एक पत्नी से 10 लड़के और 1 लड़की इतने हुए थे, तो 16,108 गुणे 11 इतने बच्चे हुए थे। इसीलिए बच्चों को स्कूल भेजने की जरूरत नहीं, टीचरों को अपॉइंट कर लिया था घर में। सब उल्टा काम था। और इसके बावजूद भी वो दुखी नहीं हुए। और आखिरी में जाकर के भागवत में स्पष्ट आता है कि उन्होंने इतना वहां तमाशा शुरू कर दिया कि भगवान ने सोचा अब इनको यदि मैं अपने जाने के पहले मिटा ना दूं तो ये दुनिया को बहुत परेशान कर देंगे, क्योंकि सब में मेरी शक्ति है। सभी के सभी यादव थे ना, यदु कुलोत्पन्न। इसीलिए भगवान ने सोचा कि मरने के पहले क्या करूं, इनको लड़वा दूं आपस में, ताकि ये एक दूसरे को मार डालेंगे और सब शांत हो जाएगा, फिर मैं अपनी लीला संवरण करूं। इसीलिए भगवान ने अपने बच्चों को एक दूसरे में लड़वा करके सोचा कि अब ये मर जाएंगे, सब सिनेमा खत्म हो जाएगा। लेकिन वो उन्हीं के बच्चे, सभी के सभी नहीं मरे, कुछ यादव बचे, अभी भी परेशान कर रहे। देखो, इसीलिए भगवान का जीवन केवल एक आनंद की अभिव्यक्ति है। जो आनंद का स्रोत है, जिसमें आनंद की अभिव्यक्ति है, उसने भगवत गीता में क्या बताया है? तो केवल एक ही बात बताई है कि आनंद में रहो, दुखी मत होना। देखो, और इसीलिए भगवान प्रारंभ करते हैं, जब अर्जुन आर्ग्यूमेंट करता है कि कैसे हम इनको मारे और ये है वो है, ये दुनिया भर की बातें, भगवान को ज्ञान सिखाता है। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने पहले ही निर्णय ले लिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ा पाप होने वाला है, और इसके कारण हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। एक ये बहुत सुंदर टेक्निक है भगवत गीता में, उत्तर कैसे देना, किसी को सुनना कैसे, सुनवाना कैसे, ये सब पूरा दिया हुआ है। तो प्रथम अध्याय में जब भगवान खड़े थे, अर्जुन बोले जा रहा, भगवान अपने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे आप सुन रहे, और आखिरी जाकर के जब अर्जुन कहता है न योत्स्यैति गोविंदम उक्त्वा तुष्टिम बभूवः, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके विसृज्य सशरम शापम शोक संविघ्न मानसः, उसने अपने हाथ से धनुष्य और बाण को नीचे रख दिया, और उसके बाद अब मैं नहीं युद्ध करूंगा ऐसा करके चुप होके नीचे बैठ गया। ऐसे अर्जुन को जगाने के लिए भगवान ने उसको ये नहीं कहा अर्जुन तुम ठीक ही कहते हो, क्या युद्ध में हानि होगी, लोग मरेंगे, तुम अहिंसा परमो धर्म वाले हो, ये बहुत अच्छी बात है, तो चलो हम भी जाते हैं ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में। देखो, भगवान को क्या मिलना था उस युद्ध से? कुछ नहीं मिलना था। ना तो उनको होम मिनिस्ट्री चाहिए थी, ना तो फॉरेन मिनिस्ट्री चाहिए थी, ना तो प्राइम मिनिस्ट्री चाहिए थी, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए था। ऑन द कॉन्ट्ररी, आने वाले बाण तीर पहले उनको लगते थे, बाद में अर्जुन के पास जाएंगे। ध्यान से सुनना, जीवन आनंद से जगना माने भोग की प्रवृत्ति नहीं, ठीक से समझ लेना। जीवन में जब भोग की प्रधानता आती है तब आदमी दुख की ओर खींचा जाता है। भगवद गीता के अंतिम में जाकर के भगवान कहते हैं विषयेन्द्रिय संयोगान यत् तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। जैसे हमारे अभी आजकल पता नहीं, मैं कई सालों से नहीं गया हूं, आर्य समाज रोड पर करोल बाग में, उस जमाने की बात है जब हम जवान थे बूढ़ा लोगों की स्टैंडर्ड ऐसा ही होता है बोलने का। तो उस समय हम जब जाते थे तो वहां
ऐसे चाट वाले टन 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 वो बजाते थे और उसमें वो चाट और टिक्की वगैरह होती थी और उसमें वो खिलाएंगे यूजलेस इसमें, और मिर्च मसाला और ये सब अपनी माताएं सब पोत पात करके वहाँ पहुँच जाती है और फिर खाना शुरू करती है। करके खाई जा रही, चारों तरफ से पसीना पसीना, सब मेकअप गायब और ब्रेकअप सुपर अप, एकदम ब्रेकअप बाहर आ जाए। तो ये भोग जब हम करेंगे ना तो पहले तो बड़ा आनंद आता है भोग करते समय, विषय इंद्रिय संयोगात, भोग में भोग करते समय आनंद आता है, बाद में पता नहीं पेट में बड़ी आग लग रही है और नीचे से गर्मी ऊपर से गर्मी, चारों तरफ गरम गरम हो रहा है। खाते समय कितने बार बताया था ये मत खाओ, नहीं आपको समझ भी नहीं आया, खा के देखो, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। तो जब भोग की प्रवृत्ति बनती है तब हमको आनंद प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है उसको भोग कहते हैं, और आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए जो होता है उसको कहते हैं आनंद योग। देखो हम जो भी कर रहे हैं जीवन में काहे के लिए कर रहे हैं। एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, खाना नहीं खाएंगे, काहे के लिए, आनंद के लिए। दूसरा डट के खाता है, काहे के लिए, आनंद के लिए। एक शादी करता है, काहे के लिए, आनंद के लिए। अब मिलती है कि नहीं वो बात अलग है। और दूसरा शादी नहीं करता, काहे के लिए, आनंद के लिए, उसको भी मिलती कि नहीं भगवान जाने। देखो माने हमारे जीवन की जितनी भी प्रवृत्ति है और निवृत्ति है, यह प्रवृत्ति निवृत्ति का तात्पर्य केवल आनंद के प्राप्ति के लिए है। तो हमारा पूरा जो जीवन है ना वह दुखमय है, इसीलिए हम आनंद के प्राप्ति के लिए परेशान हैं। देखो गोवा की बात है, एक बार हम जब वहां गए थे वास्को में, और हमने कहा था भाई देखो सुबह शाम के लेक्चर के बीच में कुछ मत रखना, बिल्कुल मत रखना। तो जैसे आप लोग हमारी बात मानते नहीं, वैसे पूर्ण विश्व में यही सिद्धांत है। तो बोले नहीं नहीं स्वामी जी, और फिर कहे स्वामी जी आज वहां हमने रखा है। हमने कहा आपको नहीं कहा था ना, आपने कहा था लेकिन हमने रख दिया था स्वामी जी, प्रेस्टीज इशू का सवाल है। बोले ठीक है चलो, हम गए। कम से कम हमने कहा उनको कि एक ही क्लास के बच्चे रखना, 8वीं 9वीं 10वीं, तो होमोजीनियस एज ग्रुप रहता है, यू कैन टॉक सम सेंस। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे कि मुझे समझा रहे थे क्या। जब गए वहां ऐसे ही बड़ा स्टेज था और खुला था, और सब के सब स्कूल इधर से लेकर के KG 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक के लाइन में बच्चे बैठे। इधर मैं जब देखता हूं तो बच्चे, इधर में जब देखता हूं तो, अब ऐसे ऑडियंस से कैसे बात करोगे। तो मैंने सोचा अब इनसे मैं क्या बात करूं, क्योंकि बात ऐसे तो नहीं कर सकती अब आंखें बंद करके। कई होते हैं प्रवचनकार। एक बार मुझे किसी ने पूछा था स्वामी जी वो अमुक अमुक महात्मा है ना, आप तो हंसते हो, आंखों से देखते हो इधर उधर में, वो महात्मा जब प्रवचन करते हैं वो आंखें बंद करके प्रवचन करते हैं, ऐसा क्यों। हमने कहा वो अपने प्रवचन के कारण होने वाले दुख को नहीं देख सकते, इसलिए आंखें बंद कर देंगे। वो दुखी मुझे क्या फर्क, मैं देख नहीं रहा हूं। जैसे बिल्ली आंखें बंद करके ना, ताकि दूसरा ना जाने कि मैं दूध पी रही हूं। तो आंखें बंद करके तो बोलना है नहीं, अब कैसे बोलूं। फिर मैंने सोचा हम ऐसा करेंगे, खेलेंगे। फिर मैंने शुरू करें, चलो भैया हम लोग खेलेंगे 15-20 मिनट, ठीक है। हाँ स्वामी जी, क्योंकि खेलना इज कॉमन फॉर एवरीबडी, बच्चा रहे या बूढ़ा रहे। आजकल बूढ़े टीवी पर खेलते हैं ना, गेम्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर मोर देन द चिल्ड्रन। और हमारे समझ से यही है कि अपने भारत देश की जो बूढ़ी पीढ़ी है टीवी के कारण बहुत खराब हो गई। तो खेलना सबके लिए कॉमन है। हमने सोचा चलो खेलते हैं। फिर कहा कि बताओ तुम में से आनंद किसको चाहिए, खुशी किसको चाहिए, एक एक हाथ ऊपर करो। तो सभी बच्चों ने अपने अपने हाथ ऊपर किए। बहुत बढ़िया, सभी को चाहिए।
अच्छा, हाथ नीचे। फिर कहा अच्छा ये बताओ किसको नहीं चाहिए हैप्पीनेस? तो एक कोई 8वीं 10वीं की लड़की थी, उसने हाथ ऊपर किया, और एक छोटा सा लड़का था दूसरे तीसरे का, उसने हाथ ऊपर किया। हमने कहा आप दोनों इधर आ जाओ, स्टेज पर बुलाया। और मैं सोफा पर बैठा था, तो इधर से उसी सोफा पर लड़की को बैठाया, लड़के को बैठाया, मैं बीच में बैठाया। अब दोनों घबरा रहे हैं, अब ने क्या किया गलती, सबके सामने स्वामी जी ने बुलाया है। आई कुड सी बिकॉज दे वर शिवरिंग, अब क्या करें, घबराओ मत, कुछ नहीं। फिर मैंने कहा अब फिर एक प्रश्न पूछेंगे आपको हम, खाना किसको चाहिए? जो भूखा होता है उसको, ठीक बात है ना? यस स्वामी जी, बहुत बढ़िया। पानी किसको चाहिए? जो प्यासा होता है उसको ना? यस स्वामी जी, वेरी गुड। आनंद किसको चाहिए? जो दुखी होता है उसको ना? यस स्वामी जी। हमने कहा फिर आप सब दुखी हो, इसीलिए आपको आनंद चाहिए। और ये दो मेरे बेटे जो है ना, ये दुखी नहीं है, इसीलिए उनको आनंद नहीं चाहिए। बेटा यू आर माई रियल फ्रेंड्स। इनमें एकदम जोश आ गया, चलो हम बाकी बच्चों से बेटर है। आनंद को चाहने के लिए कुछ मत करो, आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए करो। देखो पूरा जीवन में बदल आ जाएगा। हम लोग खाना कैसा बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि दूसरे को कोई कहे आकर के, जैसे अभी हमारी हमेशा की परेशानी, हमारी परेशानी मालूम है कैसी है? 24/7 365 3, समझ में आ गया? 24/7 ये मालूम है ना, 365 मालूम है, और 3 माने दिन में 3 बार। इतने बार हमको खाना अन्य अन्य स्थानों में खाना पड़ता है। तो जहां भी खाना खाने जाएंगे, अब कितने बार झूठ बोलेगा आदमी, खाना अच्छा है, खाना अच्छा है। तो फिर हमने इसके लिए एक तरीका ढूंढ के निकाला, खाना खाने के पहले ही कह देते अच्छा बढ़िया है खाना, बहुत बढ़िया है, क्योंकि बाद में झूठ बोलने का पाप लगता है ना। तो हम खाना इसलिए बनाते हैं कि स्वामी जी खाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि खाना अच्छा है, और फिर हम खुश होंगे। और यदि समझो हम भूल गए, और जैसे भूल गए तो फिर कुछ कुछ शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है स्वामी जी को अच्छा नहीं लगा खाना, मैंने इतना मेहनत से बनाया था, रोना धोना शुरू। तो जो काम हम आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसमें डाउट होगा कि आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जो काम आपके हृदयस्थ आनंद की अभिव्यक्ति है, उसमें आपको भविष्य काल के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं। देखो, आनंद गीता का तात्पर्य यह है। इस दृष्टि से विचार करो तो हम आपको सभी योगों की परिभाषा बताते हैं, बड़ी सिंपल है। जिस कर्म के माध्यम से आनंद प्रकट होता है वह कर्मयोग। देखो, तो कर्मयोग करने के लिए घर छोड़ करके समाज सेवा करने के लिए कोई जरूरत नहीं। ये समाज सेवा करने वाले मालूम है कौन होते हैं? जो घर में फेल्यूर है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो समाज में वही करते जाकर के। इसीलिए समाज सेवा, घर को तो उजाड़ दिया है, अब समाज को उजाड़ेंगे। अपने अपने घर को देखो ना, काहे को समाज को बर्बाद करने लगे। तो यदि हम अपने जीवन में ये सिद्धांत को रखें कि जो भी हमको कुछ करना है जीवन में, वह आनंद की अभिव्यक्ति हो, तो सुबह उठे तो खुश होके उठे, आपने कर्मयोग किया है। हमारा सुबह उठने का, एक माँ अपने बेटे को कह रही थी, बेटो उठो, चलो स्कूल में जाना है। नहीं मम्मी, फिर सो गया। फिर उठा, बेटा उठो, लेट हो रहा है, स्कूल में जाना है। नहीं मम्मी, अब देखो 8:30 बज गए, 9 बजे तुमको जाना है, उठो। लेकिन क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? स्कूल स्कूल स्कूल, मैं नहीं जाना चाहता स्कूल में, सब बकवास है वहां, टीचर यूजलेस है और स्टूडेंट यूजलेस है, वो यूनियन यूजलेस है, मैं नहीं जाना चाहता। मैं क्यों जाऊं स्कूल में? बेटा इसलिए कि तुम प्रिंसिपल हो स्कूल के, इसलिए तुमको जाना।
मुझे बताओ, जिस स्कूल का प्रिंसिपल ऐसा हो, वो स्कूल का क्या हाल होगा। तो माने यदि आप सुबह उठो तो मस्त उठो आनंद से कि आज का दिन अपने जीवन का अंतिम सेलिब्रेशन का दिन है। लिव एवरी डे एज ए सेलिब्रेशन, नॉट कैलिब्रेशन। और कितने दिन बाकी है आज का, कितना। हमारा गणित बड़ा उल्टा है। नॉर्मली लोग उल्टी सीधी गिनती करते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम उल्टी करते हैं। जैसे आज हम यहाँ आए, 7 से शुरू हो गई गिनती, 7 फिर 6 फिर 5 4। इसी के कारण हमको एक ने पूछा था कि स्वामी जी आप जहाँ भी जाते हैं आपका इतना आदर सत्कार, लोग प्यार से आपको रखते हैं, इसका सीक्रेट क्या है। जैसे हम इस अम्मा के यहाँ आए, खंडलवाल अम्मा के यहाँ, तो वो खुश है आज, कल और खुश होगी, परसों और खुश होगी, परसों और खुश होगी। जैसे जैसे हमारे जाने का दिन आएगा उसकी खुशी बढ़ती जाएगी। देखो, ये बड़ा सिंपल तरीका है जीवन में जीने का। और हम यहाँ के टिके, अम्मा अब लगता है मैं यही रहूंगा। अरे बाप रे, दुख शुरू हो गया। इसीलिए जीवन में जो भी कुछ करना है, आनंद की अभिव्यक्ति हो। आपने कर्म योग को सीख लिया है। रोटी बनाना है तो खुशी से बनाओ, खाना खाना है तो खुशी से। कई लोग होते हैं जैसे टेबल पर आएंगे, ये क्या बनाया मुझे, और डटे खाए रहे, बंद नहीं करते, खाते रहते। देखो, कर्मयोग का तात्पर्य इसलिए ये हो गया है, आपको प्रभु ने जहां रखा है ना, जो जो आपको करणीय है, जो जो आपका कर्तव्य है, उसको आप मस्ती से करो। फिर आप थकोगे नहीं जीवन में, फिर वीआरएस की बात नहीं आएगी जीवन में। हम अभी गुजरातियों के बीच में गए थे बड़ौदा में, बुढ़ाओं का वहां संघ है, तो उसमें गए थे। और हमको फोन पर लोग पूछते, स्वामी जी यहाँ का विषय क्या होगा। अब हम जहाँ होंगे जो हमारे मुंह में आए बोल देते हैं। तो हमने उनको कहा कि अच्छा विषय रख दो, नेवर रिटायर फ्रॉम लाइफ। सब बुढ़ाऊ थे ना, ये कहते नेवर रिटायर फ्रॉम लाइफ। और वहां यही विषय आया था कि जीवन में आप कर्म से रिटायर हो सकते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो उसमें रिटायर हो गए, लेकिन लाइफ से रिटायर नहीं होना है। लाइफ से रिटायर नहीं होने का तात्पर्य क्या है, अपने जीवन का प्रत्येक दिन जो है वो सेलिब्रेशन है। डोंट कैलिब्रेट। और जब कैलिब्रेशन करेंगे तो दुखी होगे। इसीलिए प्रत्येक क्षण, चाहे जो आपके जीवन में करणीय है, उसको कैसे मस्ती से, प्रेम से, आनंद से करो। आपने कर्मयोग सीख लिया है। भगवत गीता में कर्म नहीं बताया है, कर्म योग बताया है। कर्म तो है ही अपने नसीब में लिखा हुआ, लेकिन वो कर्म कैसे करना है, जो बड़ी बड़ी व्याख्याएं आती है ना, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगत समाचर। भगवत गीता का 3 अध्याय 9वां श्लोक है ये। उसमें भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यदि कर्म यज्ञ को छोड़ करके किया जाए तो वो कर्म बंधन कारक होता है। अब यज्ञ माने क्या? यज्ञ का मतलब ये नहीं कि जमीन में गड्ढा बनाओ, आग जलाओ और अच्छी चीजों को जलाओ, वो यज्ञ का अर्थ नहीं है। यज्ञ है भगवान का एक नाम। विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप अध्ययन करो, पाठ करो, तो उसमें आता है ओम यज्ञाय नमः। तो यज्ञ भगवान का नाम है। यज्ञ के लिए कर्म करो। और भगवान कौन है? भगवान आनंद स्वरूप है। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। यह संपूर्ण सृष्टि भगवान के आनंद की अभिव्यक्ति है, भगवान के दुख की अभिव्यक्ति नहीं है। देखो, यदि आनंद के माध्यम से यह सृष्टि प्रकट हो गई है तो उसमें दुख नाम की वस्तु जो है वो वास्तविक नहीं है, वास्तविक आनंद है। दुख केवल लगता है, होता नहीं। देखो, कितने लोग जैसे
दो में से एक की विकेट पहले पड़ती है। तो जो पहले मर जाता है वो स्मार्ट होता है, जो बाद में रखड़ते रहता है वो दुखी होता है। तो जो मर जाता है वो तो पड़ा रहता है, उसको कोई नहीं। जो मरता नहीं उसका डायलॉग सुनो आप, अगले बार जाओगे कोई, अब मेरा क्या होगा, मुझे छोड़ के क्यों गए, इत्यादि इत्यादि। माने मरने वाले से कोई मतलब नहीं, अपना क्या होगा यही फिक्र पड़ी है। देखो अब इनके सिवा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, कहते हैं और मरते भी नहीं, लगे रहे। इसीलिए आनंद को अभिव्यक्त करना यही कर्मयोग है। तो यज्ञ के लिए कर्म करना माने आनंद को प्राप्त करने के लिए नहीं, आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए कर्म करोगे तो इस कर्म का बंधन आपको नहीं होगा। अब देखो, दो प्रकार के टीचर होते हैं। एक तो ट्यूटर, आप लोगों के यहां आप लोग अपने बच्चों के लिए रखते हो ना, एक टीचर आएंगे और बच्चे को पढ़ा के चले जाएंगे और उसको इतना पैसा देंगे। एक सब्जेक्ट होगा तो एक हफ्ते में 3 बार टीचर आएगा, उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। तो टीचर आता है, अपना पढ़ा के चला जाता है। और वहां भी ऐसे जो बच्चे होते हैं, अमीर बाप के अमीर बेटे, तो वो बताते हैं टीचर को, कमरे में गया, आप वहां टीवी देखते रहो, आपको तनख्वाह चाहिए ना, पैसा आपको पैसा मिलेगा, मैं क्या करता हूं आपकी फिक्र नहीं, ठीक है। तो टीचर कहता मुझे क्या फर्क पड़ता है, जहां तक मुझे पैसा मिलता है तब तक ठीक है। ऐसे एक टीचर होते हैं जो खरीदे जाते हैं, और दूसरे टीचर होते हैं जो खरीदे नहीं जाते। इसीलिए जो काम कुछ प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसमें थकावट आती है। साधु संत जीवन में कभी रिटायर नहीं होते। देखो, जीवन के आखिरी दम तक वो अपने माध्यम से उसी ब्रह्मानंद को प्रकट करते रहते हैं। इसीलिए जीवन में यदि थकना नहीं है आपको, जैसे कहते ना, अब जी के क्या करेंगे, मरते भी नहीं, माने ना जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। देखो, तो ऐसे कंफ्यूज लॉट वो है कि जिन्होंने अपने हृदय में हृदयस्थ भगवान को प्रकट नहीं होने दिया। देखो, तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, इस सूत्र का अर्थ यही है कि जीवन में कर्म बंधन तब बनता है कि जब हम कर्म आनंद को प्राप्त करने के लिए करते हैं। और यदि आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए कर्म करो तो आप थकोगे नहीं, उसमें आपको दुख भी नहीं होगा, उसमें आपको कर्म फल भी नहीं मिलेगा। उसको उदाहरण से समझ लो। आपके यहां कोई एक नौकर है और आपके कुछ लोग आ गए हैं और वो ट्रे लेके आता है, चाय का कहो या शरबत का, और आते आते उसका कई पैर अड़ जाता है, वो पूरा का पूरा ट्रे नीचे आ गया और आपकी चाइनीज क्रॉकरी 1,000-2,000 रुपए की टूट गई। तो आप क्या करोगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तनखे से काट लेंगे, है ना। और फिर वो लड़का भाग गया कि यहाँ कहाँ तनखे रगड़ आएंगे, पैसा तो देंगे नहीं, बाबूजी बड़े अमीर है, तो भागो। तो भाग गया। अब फिर दूसरे दिन कोई आया, उसी दिन आपकी लड़की भी आई थी और जवाई बापू भी आए थे। तो जवाई बापू ने कहा कोई नहीं बाबूजी मैं करता हूँ, आप मत करिए। और जवाई बापू ले गए ट्रे और वही काम करने के लिए, और उनके भी हाथ से एग्जैक्टली वही गलती हो गई कि चाय की ट्रे नीचे गिर गई और टूट गई, उनके पैंट पर पड़ी चाय। तो हम उठ के कहेंगे बेटा कहीं लगा तो नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगा तो नहीं ना, गई तो कितना आ जाएगा, मैंने ही गलती करी, तुमको किया। देखो, जो काम बिना किसी एक्सपेक्टेशन से किया जाता है उसमें लाभ हानि का प्रभाव नहीं होता। देखो, इसीलिए कर्मयोग क्या हो गया है? कर्मयोग यही है। ऐसा नहीं कि बहुत बिजी रहना माने कर्मयोग, हाँ, दैट इज वर्कोहोलिज्म, वो कर्मयोग नहीं है। इसीलिए कर्म का बंधन तब होता है कि जब हम कर्म के माध्यम से आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तब कर्म का बंधन होता है।
यदि आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए करो तो कोई बंधन नहीं जीवन में। देखो, और आनंद को अभिव्यक्त करने का तात्पर्य क्या है? जब हम आनंद को अभिव्यक्त करते हैं तब हम होते हैं केवल शुद्ध वर्तमान में, और परमात्मा की उपलब्धि केवल वर्तमान में ही होती है, बाद में नहीं होती, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है और हम सबको आनंद का अनुभव केवल वर्तमान में ही हो सकता है, पहले नहीं, बाद में नहीं। और इसीलिए जब हम खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, तब प्रभु के साथ एक होते हैं। जो आदमी आनंद में रहता है वो स्त्री नहीं होता, पुरुष नहीं होता, हिंदू नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, अंग्रेज नहीं होता, वो इस पार्टी का नहीं, उस पार्टी का नहीं, वो केवल आनंदमय होता है। देखो महाराज, अब इसका अभी के अभी चटमंगनी पड़ गया, अभी अनुभव लो। हमको बहुत सारे एसएमएस आते हैं, हमारे ज्ञान का भंडार एसएमएस है। तो एक हम आपको बताते हैं, एक एसएमएस आया था, बड़ी हमको उसमें आनंद की अनुभूति आई। उस आनंद को अनुभव करते समय क्या आपको हुआ ये हम आपको बताएंगे। एक बार एक और अपने यहाँ जोक बताना है, माने अपने सभी सरदार बंधुओं को ले आते, तो हम उन सरदार बंधुओं को ले आएंगे। एक सरदार जी मार्केट में गए, उनके कंधे पर एक तोता था, पैरट, और जब वो जा रहे थे तो किसी ने पूछा, शाह जी ये जानवर कहां से लाए? तोते ने जवाब दिया, पंजाब से। अब मुझे बताओ, आपको इस समय जो अनुभव हुआ है, उस अनुभूति में आप स्त्री थे या पुरुष थे, जवान थे या बूढ़े थे, पढ़े लिखे थे या अनपढ़ थे, पति थे या पत्नी थे? आनंद में हम सभी उपाधियों का त्याग कर देते हैं। इसीलिए आनंद और अनंत दोनों शब्दों का प्रयोग शास्त्रों में एक दूसरे के लिए होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, उसी को तैत्तिरीय उपनिषद कहता है सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म नहीं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो अनंत है वही आनंद है, जो आनंद है वही अनंत है। आनंद अनंत है, दुख शांत है। देखो, दुख आके चला जाता है, आनंद जीव का जो बना है। गहरी नींद में दुख नहीं होता, आनंद जरूर होता है। देखो, इसीलिए इस आनंद को अभिव्यक्त करना अपने जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप में, इसको आप कर्मयोग के रूप में समझ लो, तो आपने कन्हैयालाल की आनंद गीता समझ ली है। बहुत सरल है। जो भी कार्य करना हो, कोई कठिन नहीं। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, तो करे क्या? तदर्थम कर्म कौन्तेय। इसीलिए कर्म एक आनंद को अभिव्यक्त करने का मौका है। जैसा मौका ढूंढते रहते हैं ना, उसी प्रकार से अपने आनंद को अभिव्यक्त करने का मौका है। इसके बारे में आपको एक उदाहरण बताता हूं मैं। अमेरिका की बात है, बहुत पुरानी बात है। मैं किसी गांव में था और वहां जो हमारे होस्ट थे वो दोनों डॉक्टर थे। तो सुबह हमारा जो कुछ होता था उसके बाद दोनों चले जाते थे और मैं घर में अकेला घर की देखभाल करता था। उनका कुत्ता भी था, कुत्ता मुझे देखता था, मैं उसको देखता था। परस्परम भावयन्तः। उसके पश्चात मैं अपना चाय पानी पी करके घूमने निकलता था। 1-2 घंटे घूम के वापस आया, फिर खाना खाना। तो मैं जब जाता था घूमने तो एक किसी का मकान था, कोई व्यक्ति दिखता नहीं था वहां, लेकिन उसके अगल बगल का जो गार्डन था इतना सुंदर था। एक एक मानो फूल पत्ती को किसी ने रुमाल से एकदम साफ करके रखा हो, इतना नीट एंड क्लीन। एक भी पत्ते पर इतनी भी गंदगी नहीं, बिल्कुल जैसे किसी ने पिक्चर पेंट करके रखा हो, इतना परफेक्ट। रोज मैं देखता था, बड़ा आनंद आता था।
एक दिन मेरा टाइमिंग गड़बड़ हो गया, जिस समय जाता था उस समय नहीं गया। तो उस समय उस घर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा थी, अंग्रेज, वो कुछ कर रही थी। तो मुझे तो टाइम पास करना था, तो मैंने जा करके हाय हाय करके हाय हाय किया। तो फिर उसके पश्चात उसने कहा कि यू लुक वियर्ड, क्योंकि मेरे कपड़े विचित्र है ना। तो बोले यस, आई एम फ्रॉम इंडिया, इंडियंस आर वियर्ड। यस यस यस। देन आई सेड, फिर मैंने कहा कि देखो तुम्हारा ये गार्डन इतना सुंदर है, मैं रोज देखता हूं और यही सोचता था कि इतने सुंदर गार्डन को कौन बनाता है। तो बोले नहीं, मुझे शौक है, मैं इसलिए बनाती हूँ। फिर मैंने उसको एक प्रश्न पूछा कि इतने सुंदर गार्डन को तुम अकेली हो, दिन भर लगी रहती हो, बनाती, इससे तुमको क्या मिलता है? उसने मालूम है क्या जवाब दिया? बोले इसके कारण मुझे आप मिले। देखो कितनी सुंदर बात है। आप मुझे पूछ रहे हैं, मेरे से बात कर रहे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गार्डन के कारण ना। देखो कितनी सरल बात है। कभी गंदा होता तो कोई पूछता कहां से आए हो? हाँ, तो हम तो अपने आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए इस गार्डनिंग को करते हैं। इसीलिए एक बात समझ लो, अपने आप को कोई ना कोई हॉबी लगा लो। देखो चारों तरफ ये आपका कौन सा गांव है, ये मुझे पता ही नहीं चलता कौन से गांव में हूं मैं। कौन सा गांव है? सोनीपत, पानीपत, सोनीपत। चारों तरफ में कितनी भयानक गंदगी है। अपनी कॉलोनी देखो, अरे राम 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 राम। यदि आप ही उसमें रहते हैं, नियम कर ले कि उसको बढ़िया साफ रखना है, इट्स नॉट ए बिग डील, बहुत आसान है। अभी हम आ रहे हैं सातारा से। पिछले बार जब गए थे, कई साल से हम जा रहे हैं, वहां चारों तरफ इतनी गंदगी होती थी, पूछो मत। तो हमारे लेक्चर में फिर वो विषय आ ही गया। हमने कहा देखो यहाँ इतना सुंदर ये शहर है कि जहां देखो वहां गंदगी, क्योंकि लोगों के घर इतने साफ है अंदर से कि सब गंदगी बाहर आके पड़ी है। इसको साफ करने के लिए आप लोगों के मन में कभी विचार नहीं आता क्या? और वो हो गया। उसके बाद जो भी कुछ हो गया भगवान की लीला। तो उन लोगों ने क्या किया, उसका नाम रख दिया घंटा गाड़ी। ये जो होती है ना एपे, इसकी पिजो की 3 व्हीलर, उन्होंने जितने वहां वार्ड है, कोई उनके पास 25-30 वार्ड है, तो 25-30 व्हीकल खरीद ली। एक एक लड़के को ड्राइवर का उसका अपॉइंट कर दिया। अब हर एक घर का जो कचरा है जमीन पर नहीं डालते हो। जब वो गाड़ी आती है, टन टन, उसकी नाम घंटा गाड़ी रख दिया, टन 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 आती है, तो घर के जो लोग हैं अपना कचरा लेकर के अपने हाथ से उस गाड़ी में डाल देते हैं। इतना करने से पूरा शहर इतना साफ हो गया है, कहीं इतना प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं। देखो, और ये जब हो रहा तो मुझे इस समय बड़ा आश्चर्य, अरे भाई आप लोगों ने जादू कर दिया। बोले स्वामी जी अब हमारे यहाँ ऐसा हो गया है, कोई बाहर नहीं फेंकता, जो भी गाड़ी आती उससे भी डाल दो। इट इज सच ए जॉय। ये केवल अपने इस हृदय के आनंद को प्रकट करने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, तो जो जो करना है वही करना है। कैसे करना है? आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए करना है। तो लोकोजम कर्मबंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय, हृदय में से आनंद को प्रकट करने के लिए करो, कभी बोर नहीं होगे। मुझे एक ने पूछा था, बेंगलोर की बात है, स्वामी जी आप इतने सालों से बोले जा रहे हो भगवद गीता पर, लोग तो सुधरते नहीं, तो आपको दुख नहीं होता क्या? तो मैंने कहा मुझे क्यों दुख होगा? कौन बेवकूफ डॉक्टर है जो चाहेगा पेशेंट सुधरे? डॉक्टर तो पेशेंट को मेंटेन करते हैं ना, क्योर थोड़ी करते हैं। जैसे वकील अपने क्लाइंट को मेंटेन करते हैं, इसी प्रकार से हम बाबा जी लोग आपके अज्ञान को मेंटेन करते हैं। सभी ज्ञानी हो जाओगे तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मेंटेन रखो ज्ञान, अपना ज्ञान। इसलिए आपको बोर नहीं होता, आप वही वही बोलते हैं, लोग तो सुधरते नहीं। तो मैंने उसको कहा
कि तुम्हारी शादी हो गई है क्या? बोले नहीं, मेरा चेहरा ही वैसा है। तब मुझे पता चला शादी के बाद लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम दिन में कितने बार देखते हो आईने में, दर्पण में? बोले 2-4 बार देख लेता हूं। तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 30 साल की। मैंने आज तक तुमने कितनी बार दर्पण में देखा होगा? कम से कम 1000 बार। बोले ज्यादा ही देखा होगा ना। 1000 बार तुम दर्पण में देख, कभी बोर नहीं होते क्या? यार वही चेहरा रोज के रोज है, कहीं बोर हुआ है तुमको? देखो ना, हम बूढ़े हो जाते हैं, गर्दन ठीक नहीं तो क्या हो गया, अभी नाक तो टेढ़ा नहीं हुआ। देखो, तो हमको वहां बोर थोड़ी होता है। इसी प्रकार से हृदय के आनंद को प्रकट करना, इसको कर्मयोग के रूप में समझ लो। जीवन से बोरियत निकल जाएगी। जिनको जिनको बोरियत होती है, जो डिप्रेशन में जाते हैं, उसका यही कारण है कि वो अपने हृदय में जो आनंद है उसको प्रकट नहीं होने देते। दरिद्री है। जो जो व्यक्ति दुखी होता है ना, वो दुखी नहीं होता असल में, लोगों का अटेंशन खींचने के लिए दुख का नाटक करता है। एक बार मैं बढ़िया चाय पी रहा था। मेरे जीवन का सबसे बेस्ट टाइम होता है व्हेन आई टेक ए कप ऑफ टी, और जो चाय मुझे अपने जैसा चाहिए वैसा मिले तो, नहीं तो भगवान का नाम लेकर के आयुर्वेद के काढ़े के जैसा मैं पी लेता हूं। तो एक बार मैं बढ़िया अपने चाय बनाया था, बम्बई की बात है, और खूब बढ़िया आराम से एक एक चुस्के लेकर के आराम से पी रहा था। टाइम पास करना होता है तो पी रहा था। उतने में एक अम्मा आके टपकी। आने के बाद कहती, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूं। तो मुझे पता नहीं क्या चढ़ गया। हमने कहा बैठो चुप, दुखी हो, कुछ नहीं दुखी में कोई। और फिर वो घबरा गई, स्वामी जी को क्या हो गया सडनली। और फिर मैंने कहा मेरे बात कहो, मैं जो कहता हूं कहो, मैं सुखी हूं। लेकिन स्वामी जी, मैंने लेकिन कहा क्या? मैं जो कहता हूं वही कहो, मैं सुखी हूं। शुरू कर दिया। घबरा तो गई थी, हाथ कांप रहे थे उसके। मुझे मजा आ रहा था, मुझे टाइम पास करना, और क्या। मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। ये जब करो 108 की मारा। मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। धीरे धीरे आवाज बदला, और जब नॉर्मल आ गया मैं सुखी हूं, ना अम्मा चुप हो जाओ। अब मुझे बताओ, सच सच मेरी कसम मत खाना, किसी और की कसम खाना। सच सच बताओ, तुम दुखी हो गया? नहीं नहीं। ये जितने दुखी होते हैं ना, वो नाटक करते हैं, दुखी कोई नहीं होता। नाटक करो दुखी होने का, दुखी मत हो। जैसे अभी आप सुनने का नाटक कर रहे, सुन नहीं रहे, उसी प्रकार से दुखी होने का नाटक करो, दुखी मत होना कभी। देखो, तो जब हम अपने हृदय के आनंद को अभिव्यक्त करना, इसी को कर्मयोग समझ लेंगे, तो हमने भगवद गीता के कर्मयोग को आनंद गीता में समझ लिया है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। और जब आप दुखी होकर के कर्म करोगे तो कहेंगे पता नहीं मेरे कर्म फूट गए। और हमारे कर्म फूटते तो हम क्या कहते हैं? पता नहीं स्वामी जी पिछले जन्म में क्या पाप किया था, इसके साथ शादी हो गई। हम उनको बताते हैं इस जन्म में पत्नी के साथ ठीक से व्यवहार करो, नहीं तो वो करवा चौथ कर रही है, 7 जन्म छोड़ेगी नहीं, 7 जन्म तक। और ये पहला जन्म है, 7वां नहीं है। जो आदमी दुखी होता है ना, वही कर्म की बात करता है। कभी आपने ये सोचा है कि जब आप मस्त होते हो तब कारण ढूंढते हो क्या? पता नहीं मेरे जीवन में क्यों सुख है, लोगों के जीवन में दुख है, मैं बड़ा खुश रहता हूं। कभी सोचा है ऐसा? दुख होने का यही है कि मैंने कुछ किया होगा इसीलिए दुख है। अरे बाबा, दुख इसीलिए होता है कि जब आप कुछ करते हो, करो मत। लेट द इनहेरेंट ब्लिस इन यू सरफेस
इन एंड थ्रू एवरी एक्शन ऑफ योर लाइफ। एकदम एक क्षण भी आपके जीवन का दुखमय नहीं होगा। बहुत सरल बात है ये। और ऐसा करते करते जीवन में दो बातों का ध्यान रखना है। कन्हैयालाल कहते हैं मुक्त संग समाचर। मुक्त संग माने आप मस्त रह करके कर्म करते रहो, इसीलिए कि आपको टाइम पास करना है, आपके कर्म से लोगों को लाभ होता है, ये गलतफहमी है। देखो, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। हम जैसे यहां आए, आपके सामने प्रवचन कर रहे, और हम ये कल्पना करें हम जो बोल रहे इसका लाभ आपको होगा, तो हमारे सार के, हमारे जैसे बेवकूफ आनंद और कोई नहीं होंगे। हम तो इसलिए बोल रहे कि हमको टाइम पास करना है, नहीं तो हम करेंगे क्या? देखो, और टाइम पास जब आदमी करता है तो सीरियस होकर टाइम पास करता है क्या? चलो हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे, सब सीरियसली बैठे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न मे पार्थास्ति कर्तव्यम। जब अंताक्षरी खेलते हैं, आप देखें ना, बच्चे कैसे हंसते हैं, खेलते कूदते हैं, उसमें कुछ लेना थोड़ी है, उसमें तो आनंद को प्रकट करना है। इसीलिए मुक्त संग, कहीं फंसो मत, टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है। यदि आप सिंसियर हो आपके हृदय में, तो अंदर झांक के देखो कि आज तक जो भी हमने किया है वो केवल टाइम पास करने के लिए किया और कुछ नहीं। जैसे हम जाते दुनिया भर में, अभी गए थे सातारा, सुबह का लेक्चर हो गया, शाम तक लेक्चर कुछ नहीं। सज्जन ने कहा, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। तो आपका टाइम है? अखंड टाइम है, टाइम की कोई कमी नहीं है। तो चलो हम लोग घूम के आते हैं। घूम के आए, फिर आने के बाद हमारे स्वामी जी कहाँ गए थे? टाइम पास करने के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं। यहाँ आप आए हो, काहे के लिए आए हो? जब हम यहाँ टाइम पास करने के लिए आए, तो आप भी टाइम पास करने के लिए आए। इस प्रकार से परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्सत। देखो, इसीलिए मुक्त संग, ये कल्पना मत करना कभी कि अपने कर्म के द्वारा किसी का भला होता है। एक बार वाशिंगटन में एक सज्जन ने मुझे पूछा, वो जो एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, बोले स्वामी जी एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं हमेशा परेशान रहता हूं। क्या? भगवान आनंद में कैसे रह सकते इतनी दुनिया को देखने के बाद? हमने कहा मालूम है क्यों? भगवान ने कभी किसी को सुखी करने का प्रयत्न नहीं किया, इसीलिए भगवान सुखी है। और हम ट्राई करते हैं दूसरे को सुखी करने का। पति ट्राई करता है पत्नी को सुखी करे, इम्पॉसिबल। पत्नी ट्राई करती है पति पर रोक जमाने के लिए, इम्पॉसिबल। भगवान ने कभी ट्राई नहीं किया किसी को सुखी करने का, क्योंकि सभी सुखी है ऑलरेडी। अच्छा, किसी को दुखी करने का भी ट्राई मत करना। क्यों? एवरीबडी इज सेल्फ सफिशिएंट। इसीलिए मुक्त संग, जगत में ऐसे जियो कि कहीं चिपको मत। मुक्त संग, टाइम पास करने के लिए हम कर्म कर रहे हैं, मस्ती को प्रकट करने के लिए। और इसका मतलब ये नहीं कैसे ही कर लेना, गवर्नमेंट ऑफिस में जाने के बाद जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट काम करते, ऐसे नहीं। मुक्त संग समाचर, लेट परफेक्शन एक्सप्रेस थ्रू यू। जो भी काम करो इतना सुंदर करो कि उस कर्म के देखते ही अपने को ही प्रसन्नता आनी चाहिए। देखो, तो ना तो कहीं हमको फंसना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करते समय हम ठीक से ना करें। इस प्रकार से इस आनंद गीता का सहज सिद्धांत यही है, अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट होने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।